गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। 72वां गणतंत्र दिवस आया है। 72वां गणतंत्र दिवस आया है। ये क्या क्या लेकर आया है, ये क्या क्या लेकर आया है। हमारे खुश ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ फरमाया है। हमारे खुश ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ फरमाया है। ये फरमाया है, आखिर क्या होता है अनुवाद, आखिर क्या होता है अनुवाद, किसका साधुवाद, किसका साधुवाद। जी हाँ, साधुवाद का मतलब होता है जो हमेशा ही हमको आपसे करना बहुत है पसंद, जो हमेशा ही हमको आपसे करना है बहुत पसंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ, साधुवाद का अनुवाद धन्यवाद, साधुवाद का अनुवाद धन्यवाद। जी हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब देशवासियों को और हमारे खुश ब्रह्मांड के सब परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं 72वें गणतंत्र दिवस की। और हम आशा करते हैं कि आप सब मंगलमय होंगे और बहुत कुशल से होंगे। तो आज आपको मैं बता दूं अपने बारे में, हमारे देखने वालों के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी दिन की बात है, क्योंकि बहुत से देखने वालों की हमेशा शिकायत रही कि हम हमेशा आपके साथ अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो जी आप बहुत गलत सोचते हैं। हमें हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा भी इतनी ही पसंद है। जितनी अच्छी हम अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हम आपके साथ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी बात करना पसंद करते हैं। और आज से बढ़कर कोई अच्छा दिन शायद हमें लगता नहीं जो आपके साथ हिंदी में बात करने का हो सकता था। और मैं कामना करती हूँ कि आप हमारे साथ बहुत खुश हैं, आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अगर आप इस परिवार में नए हैं और आज हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस परिवार में भाग्यता ले लीजिए, इस चैनल का, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनकर। तो चलो फटाफट अपने इस भाग्यता के ऊपर आप बटन दबा दीजिए और जितनी भी जो घंटी की जो बटन है, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर, पूरी सूची के ऊपर, क्योंकि इतना सिंपल बताना तो बनता ही है ना आपको। तो चलो परिवार का हिस्सा बनते हुए शुरू करते हैं कि आज गणतंत्र दिवस में हमारे खुश ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या फरमाया है, क्या फरमाया है। तो चलो देखो। जय हिंद, जय हिंद। आखिर जय हिंद करना ज़रूरी क्यों है? आज हमने हमारे खुश ब्रह्मांड के पेज पर आपसे बात की है, जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान, हमारा भारत महान कैसे है। आखिर आपको नहीं लगता कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहा करता था? हो सकता है आज के टाइम में भ्रष्टाचार के कारण बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम हर उस चीज़ पे बात करेंगे जहाँ पे हम अपने देश को खुद क्या दे सकते हैं। भाई हम दूसरों को नहीं सुधारना चाहते, हम अपने देश के प्रति आज अपना एक क्या ऐसा कुछ तरह का जो है अनुच्छेद दे सकते हैं, वो हम ये बात कह सकते हैं कि आज अपने देशवासी होने के कारण हम इस देश का नमक खाते हैं। आज के दिन क्या हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी सी हमें जो है वो जानकारी होनी ज़रूर है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में, हमारे देश का जो सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान सभी देशों से सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, ये अंग्रेज़ी में भी लिखा गया है और ये हिंदी में भी लिखा गया है। ठीक है, ये कब लिखा गया था, ये कब जो है वो आया था? 26 जनवरी 1950 में। और इसे लिखने वाले श्री प्रेम बिहारी रायजाद थे। ठीक है, जो कि पेशे से कहा जाता है कि जो कि मतलब कुछ इस तरह की जो है वो कलाकृति करते थे, जैसे कि संकेतों को अर्थों में लिख देना, किसी तरह के संकेत को अर्थों में लिख देना बहुत सुंदर तरीके से। वो कुछ इस तरह के कलाकृति के पेशे से कुछ इस तरह के इंसान थे। तो हम उनको आज याद करते हुए धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोगों ने संविधान को रचा, आज बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि आपने रंगों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ रंगों के बारे में बात नहीं करूंगी, थोड़ी सी कर भी दूंगी, लेकिन मैं रंगों के अलावा आपको आज बताऊंगी कि हमारे रंगों के बीच में ये जो अशोक चक्र है ना, ये हमारे लिए क्या दर्शाता है। हो सकता है आपको पता हो, क्योंकि स्कूल से लेकर जब हम अपने स्कूल में जाते थे, पाठशाला में जाते थे, तो हम बहुत कुछ जो है वो जानते भी थे। हम राष्ट्रगान करते हैं, वंदे मातरम करते हैं और आज भी किया जाता है। और हम सम्मान करते हैं हर एक पाठशाला का, और जितने भी कॉलेजेस हैं हर एक जगह पे आज भी जो है वो ये चीज़ों को बहुत सम्मान दिया जाता है। और हाँ, सम्मान देना बनता ही है। तो मैं आपसे बात करूं अशोक चक्र। जी हाँ, आखिर क्या है ये अशोक चक्र? जी हाँ, ये अशोक चक्र एक पहिए की आप कह सकते हैं कि पहिए की कलाकृति में बनाया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में है, जो कि सबसे पहले हमारा एक केसरिया रंग, जिसको कि आप संतरी रंग भी कह देते हैं या कोई नारंगी रंग कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से रंगों के बारे में, और मैंने यहाँ पर इन्हीं रंगों का इस्तेमाल, इसके साथ लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया है। तो सबसे पहले बता दूँ, तो जो केसरिया रंग है ना, जो हमारा अशोक चक्र है, उसके बारे में बता देती हूँ। अशोक चक्र जो है वो हमारे देश की धार्मिकता का प्रतीक है। हमारे ध्वज में जो अशोक चक्र है ना, ये धार्मिकता का प्रतीक है। इसके अंदर 24 सीढ़ियाँ हैं, इसके अंदर
24 सीढ़ियाँ हैं और हर एक सीढ़ी, हर एक पंक्ति जिसको अगर मैं कहूँ तो इसकी कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा संकेत है, जो मैं आपके साथ साझा करूँगी आगे। एक एक जो पंक्ति में मैंने लिखा और उसमें से मैंने कुछ 5 पंक्तियों में से कुछ ऐसे शब्द निकाले हैं जो आपके खुश ब्रह्मांड में आपके साथ हमेशा ही साझा किए गए। तो मैं आपको इस बात के साथ प्रमाणित कर दूंगी कि हम जो बात करते हैं आखिर वो अपने देश से कितने ज़्यादा समानता रखते हुए, अपने राष्ट्र ध्वज के साथ समानता रखते हुए आपके साथ करते हैं। तो चलो बताती हूँ। केसरिया रंग, जो कि मैंने आपसे हमेशा ही कहा कि ये जो रंग है केसरिया नारंगी रंग जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारे साहस, हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो देखिए हमारे ध्वज में भी कुछ इसी तरह से इसकी समानता बताई गई है। तो देखो केसरिया, ये है साहस और ताकत का रंग, साहस और ताकत का रंग। हमारे देश में, हमारे देशवासियों में कितना साहस है भाई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही भी हमें कहते हैं। हमारे, अगर हम अपने बात करें, अपने ही आप को लेकर अगर बात की जाए, हम सभी की तरीके से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने अकेले के तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बात के साथ हम साझा करते हैं कि बिल्कुल हमें भावनात्मक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, देश के वासी होने के तौर पर भी हम सबको आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें साहसी होना चाहिए। जब हम साहसी होते हैं, बलबीर होते हैं, बलवान होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। जैसे कि आज के दिन तो बहुत ज़्यादा सम्मान बनता है और हमेशा ही बनता है। हमारे जितने भी, हमारे लिए जितनी भी हमारी आर्मी सेना, हमारे जितने भी देश के जो सेना है हमारे लिए, चाहे वो किसी भी तरह के, चाहे वो पुलिस की सेना है, चाहे वो हमारी जितनी भी हमारी और भी अलग अलग तरह की जितनी भी सेनाएं हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ती हैं, हम उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौज सेना की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो। आज उनको एक बहुत ज़्यादा, जितने लोग हमारे बीच नहीं रहे उनके द्वारा उन सबको भी याद करते, उनके परिवारों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया, क्योंकि हमारा देश आज कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं तो इन सब के कारण है। और हमें अपने वीरों की हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए और हमेशा ही उनके परिवार वालों का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार की कमी तो शायद हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो किया है वो हमेशा ही काबिले तारीफ़ रहा है। अगली बात आपको बता दूं, अगर आपके परिवार में कोई वीर सेना में है तो सचमुच ही आप बहुत ही सौभाग्यशाली है और हम आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर आप हमारे परिवार वालों में अगर कोई भी इस तरह से हमारी वीर सेना में है तो हम आपका आत्मा से सम्मान करते हैं। अगली बात आपको बता दूं, जिस सफ़ेद रंग, हमारा सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है। आप देख सकते हैं आसमान भी सफ़ेद होता है। आप अपने देख सकते हैं जब भी आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं शांति होती है, और शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब देश में शांति होगी, ब्रह्मांड में शांति होगी, हमेशा ही हमारी मृत्यु के बाद कहा जाता है कि हमारी आत्मा को शांति मिले, तो शांति कितनी ज़रूरी है जिंदा होने के बावजूद भी और मरने के बावजूद भी। तो शांति देश में भी बनाए रखना, हमारा राष्ट्र ध्वज हमें कुछ इस तरह के संकेत देता है। अगली बात आपको बता दूं, हरा रंग। जी हाँ, हरा रंग हमारी हरियाली का, और कहीं ना कहीं मैंने आपसे बात कही कि हरा रंग हमारी समझ का रंग है, हमारी बुद्धि का रंग है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है विकास को, हमारे देश की उन्नति को। कैसे उन्नति होगी? जब हमारे देश में हम सब में आपसी समझ होगी, प्रेम होगा, सद्भावना होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का क्या होगा? विकास होगा। मैं समझ सकती हूँ कि आज के समय में शायद ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हमें दूसरों को सुधारने के बजाय अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, हमारी सोच बदलेगी तो देश की सोच भी बदल जाएगी। अगली बात आपको बता दूं, जो कि मैंने आपसे बात कही कि अशोक चक्र में क्या होती हैं, 24 सीढ़ियां होती हैं, और इन सब में मैंने आपके लिए एक एक करके जो है मैंने कुछ अंग्रेज़ी में लिखी हैं, क्योंकि मेरे पास हिंदी में नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन मैंने इनको ही, मैं जो है इनमें से जो मैंने कुछ 5 जो है वो मैंने आपके लिए हिंदी में लिखी हैं, क्योंकि मैं 5 को ही आपको बहुत अच्छे से समझाकर जो इन्हीं 24 के मतलब को इन्हीं में जो है वो आपको साझा कर दूंगी। तो आप जानिए कि सबसे पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पर, जो पहली सीढ़ी है, मतलब पहली पंक्ति, जो पहली लकीर है हमारी किसकी, हमारे अशोक चक्र के अंदर, वो पहली लकीर क्या दर्शाती है? प्रेम को। तो आप देखिए कि मैंने आपको यहाँ पर जो लाल रंग का इस्तेमाल किया है, क्यों किया है? हमारे ध्वज के बाहर ये है प्रेम। प्रेम सब चीज़ों से ऊपर है, प्रेम सब चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि जब भी हम प्रेम में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत पूर्णता की अवस्था में होते हैं। ठीक है, अगली बात आपको बता दूं, प्रेम
अगली बात, उसके बाद जो सबसे पहले हमारी जो पहली सीढ़ी, हमारी पहली लकीर जो अशोक चक्र में, वो क्या दर्शाती है हमारे लिए? प्रेम, प्रेम के संकेत देती है। अगली बात आपको बता दूं, दूसरा यहाँ पर लिखा जैसे कि प्रोत्साहित करना, जिसको कहा जाता है करेज। अगली बात है हमारे पेशेंस, जिसको मतलब हम कहते हैं सब्र। कहा जाता है सब्र का फल बहुत मीठा होता है। चाहे वो फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना हो, चाहे वो ज़िंदगी में किसी सफलता का सपना पूरा होते देखना हो, भाई सब्र का फल तो हमेशा ही मीठा होता है। और आपने जितना सब्र अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए किया, वो इतना मिष्ठानमय होगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब हम सब्र के साथ कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करते हैं, तो देश भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। आज हमारा देश कितनी चीज़ों का धनी है, हमारे देश में कितनी लोकप्रियता है, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज अगर हम सब एकजुट होकर एक फैसला कर लें, तो आज हम इस देश को सोने की चिड़िया भी, और हम इस देश को सोने का शेर भी बना सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों की निर्भरता है हमारी सोच के ऊपर। हम जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, उतने ज़्यादा ऊंचे बन सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने में हम सब साथ साथ है हमारे खुश ब्रह्मांड के साथ। तो मैं आपको बता दूं, अगली बात मैंने क्या लिखी है? शांति। भाई शांति, मैंने कहा कि जब हमारे पास हर चीज़ है, हमारे मन में, आत्मा में शांति नहीं है, मृत्यु के बाद भी हमें शांति चाहिए, तो देश में शांति का होना भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि हमारे अशोक चक्र में ये बताया गया है। अगली बात आपको बता दूं, सातवीं लकीर हमें क्या दर्शाती है? विश्वास। किस तरह का विश्वास? विश्वास करना है हमें आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास के साथ जब हम विश्वास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पूर्णता की अवस्था में आ जाएंगे। और इसमें जो 16वीं लकीर है, वो क्या दर्शाती है? कृपा। जब हम पे कृपा होगी, किसकी कृपा? हमारे लिए, हमारे देश पे, हमारी भारत माता की इतनी सी कृपा ही बहुत है। हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। भारत माता की जय। भारत माता की जब हम पे कृपा होगी, तो हर देशवासी में क्या होगा? शांति होगी, प्रेम होगा, और उनका एक अनुग्रह ही, उनकी एक दया ही हमारे लिए बहुत है। अगली बात आपको बता दूं, फॉरगिवनेस, मतलब कि माफ़ी। हम सबको, अगर हम अपने देश के प्रति कोई पाप भी कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो आज के दिन हम सबके पास अपना संविधान रचने का बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि हम अपने देश को क्या दे सकते हैं? हम अपने देश को अगर एक सफल व्यक्ति ना भी बन पाए, तो अपने देश को एक सही और ईमानदार व्यक्ति बनकर भी कुछ इस तरह का उपहार दे दें, तो कहीं ना कहीं हम अपना संविधान रच सकते हैं। तो जब हम अपना संविधान रच लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देश का संविधान रच लेंगे। तो चलिए, देश में और एक दूसरे के साथ साथ रहने में, शांति, आनंद, प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में हम सब साथ साथ हैं। आप सबको फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो सकता है हम सब जितने भी एक देश में रहते हैं, हमारा देश अभी जो है वो प्रगतिमय देश है, लेकिन हम सब जब भी, जितने भी लोग सब मिलकर एकजुट हो जाएंगे, आत्मनिर्भरता में हो जाएंगे, चाहे वो मानसिक तरीके से होना हो, चाहे वो पैसों के तरीके से होना हो, आर्थिक तरीके से होना हो, हमारी बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं, जब हम उनको सच्चाई से, आत्मिकता में होकर हम चलेंगे, तो हम एक अच्छा ब्रह्मांड भी रच पाएंगे और एक अच्छे देश भी रच पाएंगे। जी हाँ, तो आत्मिकता को बनाए रखिए, और आत्मिकता में और अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में हम सब साथ साथ हैं। आपका इतना बहुमूल्य समय हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आशा करती हूँ कि आपको हमारी शुद्ध हिंदी बहुत पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने देश का। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।